हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने आपको बताए थे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रामानंद सागर की रामायण के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे रामानंद सागर की रामायण की कास्टिंग के कुछ रोचक तथ्य। तो आज आप फिर से बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो जान लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रामानंद सागर रामायण। फैक्ट नंबर 1, हम सब जानते हैं कि रामानंद सागर की रामायण में राम जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल थे। लेकिन क्या आपको पता है, जब पहली बार अरुण गोविल जी ने राम जी के रोल के लिए ऑडिशन दिया था तो रामानंद सागर जी ने बिना कुछ सोचे समझे अरुण जी को रिजेक्ट कर दिया। और बाद में कुछ दिनों बाद रामानंद सागर जी ने अरुण जी को फोन किया और कहा कि अरुण जी, हमारी सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया है कि आप जैसा राम नहीं मिलेगा, तो आप जल्दी से आ जाइए। फैक्ट नंबर 2, रामानंद सागर की रामायण में माता सीता जी का किरदार निभाने वाली दीपिका जब ऑडिशन देने गई तो इनसे बार बार सीता का ऑडिशन करवाया जाने लगा। जब बार बार वो इनसे एक्ट करवा रहे थे तो तंग आकर दीपिका जी ने कहा कि इतनी देर से आप एक्ट करवा रहे हो, अगर माता सीता के किरदार के लिए आपने मुझे सेलेक्ट करना है तो करिए, नहीं तो मना कर दीजिए। दीपिका चिखलिया ने रामानंद सागर जी से कहा कि मैं तो पहले भी आपके शो में काम कर रही हूँ, फिर आप बार बार ऑडिशन क्यों ले रहे हो। तो रामानंद सागर जी ने जवाब दिया कि मुझे सीता ऐसी चाहिए कि जब वो टीवी पे आए तो लोगों को बताना ना पड़े कि ये सीता है, लोग देखकर ही समझ जाएं कि यह माता सीता हैं। फैक्ट नंबर 3, रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी को पहले शत्रुघ्न के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था। बाद में एक दिन रामानंद सागर जी ने सुनील लहरी को लक्ष्मण का रोल ऑफर किया तो घर जाकर सुनील लहरी ने अपने दोस्त को फोन किया जिनका पहले से लक्ष्मण के रोल के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो सुनील लहरी ने उनसे कहा कि मुझे लक्ष्मण का रोल ऑफर हुआ है। तो सुनील लहरी के दोस्त ने कहा, मैं तो ये रोल नहीं करने वाला, इससे पहले कोई और लक्ष्मण के रोल के लिए सिलेक्ट हो जाए, तुम देख लो तुम लक्ष्मण का रोल करना चाहते हो या नहीं। तो सुनील लहरी ने लक्ष्मण के रोल के लिए रामानंद सागर जी को हाँ कर दिया। फैक्ट नंबर 4, रामायण में रावण का रोल करने वाले अरविंद त्रिवेदी जी मलाह निषाद के रोल के लिए ऑडिशन देने गए थे, लेकिन उन्हें रावण के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। और अरविंद त्रिवेदी के मुताबिक 400 से ज्यादा लोग आए थे रावण के रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए, लेकिन सिलेक्ट किया गया अरविंद त्रिवेदी जी को। फैक्ट नंबर 5, अरविंद त्रिवेदी की वाइफ ने बताया कि हर रोज शूटिंग शुरू होने से पहले अरविंद त्रिवेदी पूजा करते थे और भगवान से माफी मांगते थे कि मैं तो सिर्फ एक किरदार निभा रहा हूँ और इस किरदार में भगवान आपको और आपके भक्तों को कुछ अपमानजनक शब्द बोलने पड़ते हैं, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। फैक्ट नंबर 6, रामायण में हमने देखा कि एक कौआ राम जी के पास आकर खेलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सीन कैसे शूट हुआ। दरअसल ये सीन शूट करने के लिए एक कौए की ज़रूरत थी, लेकिन कौआ कोई पालता तो है नहीं और कौआ आता भी तो कहाँ से। रामानंद सागर जी ने अपनी सारी टीम को कह दिया कि कहीं से भी एक कौए का इंतजाम करिए, लेकिन उस वक्त एक कौए का इंतजाम करना बहुत ही मुश्किल था और उस वक्त स्पेशल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। जैसे कैसे करके उनकी टीम ने 4 कौए पकड़ लिए, लेकिन उनमें से 3 कौए सुबह तक उड़ गए और चौथा भी कैसे बैठा रहता। इस बात को लेकर रामानंद सागर जी काफी परेशान हो गए। तभी एक कौए की आवाज आई। कहते हैं कि रामानंद सागर जी एक कौए के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि काकभुजंडी महाराज जी, मैं इस वक्त बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, मुझे इस सीन को शूट करने के लिए एक कौए की जरूरत है। ये नन्हा सा बालक राम जी के रोल के लिए तैयार बैठा है, कैमरे भी लग चुके हैं, सीन शूट होने का टाइम भी हो गया है, कृपया करके कुछ देर आप नन्हे से बालक जो राम जी के रोल में है आप उनके पास जाकर बैठ जाएं ताकि हम सीन शूट कर सकें। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा ही हुआ। वो कौआ उड़कर उस नन्हे से बालक जो राम जी के किरदार में था उनके पास जाकर बैठ गया और फिर रामानंद सागर जी ने ये सीन शूट किया। तो ऐसे शूट हुआ था ये सीन। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि इस रामायण में एक मुस्लिम भी थे जिन्होंने काफ़ी किरदार निभाए हैं। उनका नाम था असलम खान, जिन्होंने इस रामायण में ऋषि, वानर और राक्षस जैसे बहुत सारे किरदार निभाए हैं। फैक्ट नंबर 8, रामायण में जिन्होंने भरत का किरदार निभाया है इनका नाम है संजय जोग और इनको पहले लक्ष्मण के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था।
लेकिन डेट्स कम होने की वजह से उन्होंने लक्ष्मण का रोल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें भरत के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। फैक्ट नंबर 9। एक इंटरव्यू में अरुण गोविल और दीपिका जी ने बताया कि रामायण ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। उन्होंने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। दीपिका जी ने बताया कि रामायण में सीता जी का किरदार मिलने के बाद उन्होंने छोटे कपड़े पहनना छोड़ दिया। और अरुण जी ने बताया कि एक बार वो कहीं गए थे और वहाँ सेट पर वो सिगरेट पीने लगे और तब वहाँ पर एक आदमी आया और उन्हें बुरा भला बोलने लगा, लेकिन उसकी भाषा अरुण जी को समझ नहीं आई। जब अरुण जी ने किसी को बुलाकर पूछा कि भाई ये क्या कह रहा है, तो उस आदमी ने बताया कि ये कह रहा है कि हम तो आपको भगवान मानते हैं और आप सिगरेट पी रहे हो। तो अरुण जी ने कहा कि उसके बाद मैंने कभी भी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। फैक्ट नंबर 10। कपिल शर्मा ने अपने शो में बताया था कि जब टीवी पर रामायण सीरियल आता था तो उनके नाना जी ने उनके घर में कहा था कि सभी अपनी चप्पल बाहर उतारेंगे और घर की औरतें सर पर दुपट्टा लेकर रामायण देखेंगी। तो कपिल ने कहा कि ऐसा ही हमारे घर में होता था। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।